साथ। खाली बोर्ड नहीं पढ़ाया जाता है यहाँ पर कि आओ बच्चा बोर्ड पास करा देते हैं। बोर्ड पास कराना बहुत आसान सा बात है, हम क्या बोलेंगे 3 महीने में बोर्ड पास हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बोर्ड के साथ-साथ आपको कॉम्पिटिशन भी दे रहे हैं कि आप अगर 12th पास हो तो मोतिहारी से कुछ लेके तुम जाओ। ऑप्शन बैंक नहीं है। इसको पढ़ेंगे, साल भर मेहनत करेंगे। 2 महीने मेहनत करने के लिए बेटा नहीं है हमारा इंस्टीट्यूट। 2 महीने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। आपको पूरे साल अगर आप मेहनत कर रहे हैं, शुरुआत से अगर पढ़ रहे हैं, एंड तक अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बुक द बेस्ट है। क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, सबका आंसर के साथ रहेंगे। अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बोले कि यहाँ पर मोतिहारी में मैक्सिमम बच्चे बोर्ड पास करने के लिए आते हैं। कि अगर हमारे पास 12th में अगर कोई बच्चा आता है, तो सबसे पहले सर हम उनका 11th का बेसिक ठीक करते हैं। क्योंकि जब तक आप 11th नहीं पढ़ेगा तब तक आप 12th नहीं पढ़ पाएंगे। आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 12th में आना है, आपको वेक्टर का यूज आना है, सदिश जिसको आप बोलते हैं वो आना चाहिए आपको। काइनेमेटिक्स मतलब जिसमें आप स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मतलब वेग, त्वरण, है ना, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपके इसके बारे में आइडिया ही नहीं है तो आप 12th में जाइए तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पढ़ना है, 11th में जाइएगा तो आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन पढ़ना है। मतलब बेस आप मजबूत करते हैं तो पहले आपको 11th पढ़ाते हैं उनको। पूरे बच्चे से पूछिएगा, हमारे संस्थान में जितने बच्चे हैं उन सभी लोगों को पहले 11th ठीक करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट 12th जब हम स्टार्ट कर देंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा ही होगा। तो बच्चा फिर रटना चालू करेगा। और साइंस लिया है ना बच्चा, आर्ट्स थोड़ी लिया है कि आर्ट्स में जाएगा तो 1947 में देश आजाद हुआ तो रटना है। नमस्कार, मेरा नाम साहेब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं। अभी हम चंदमारी में हैं और अभिषेक शर्मा सर के पास है। अभिषेक शर्मा सर का एक फिजिक्स का कोचिंग है चंदमारी में, जिसका नाम है व्यू 180 फिजिक्स ऑफ वीआर। किताब पे आप देख ही सकते हैं और किताब का ये रहस्य भी जानेंगे, क्योंकि सर इस किताब से जो भी पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता ही आता है। और जो बच्चा इसको पढ़ लेता है, समझिए वो पास तो मतलब यूं चुटकी में कर जाता है। मतलब अच्छे मार्क्स से है जो वो पास करता है। अभिषेक शर्मा सर है, पूरी चीज जानेंगे क्योंकि चंदमारी में कैसे आए। मैंने जहां तक सुना है सर पहले पीडब्ल्यू में पढ़ाते थे ना? नहीं, आकाश में थे। आकाश में थे और विद्या मंदिर क्लासेस में, वहाँ पे भी पढ़ाई होता था विद्या मंदिर क्लासेस में, वहीं पर पढ़ा रहे थे। उसके बाद हम यहाँ चंदमारी में। तो सर से बहुत सारी चीजें जानेंगे। 12th की क्लासेस कैसे होता है, चंदमारी में कहाँ है, और बच्चे सर के पास आएंगे तो पास ही कैसे कर जाएंगे, इसका भी रहस्य जानेंगे कि सर कैसे पढ़ाते हैं, सर के पास इतने सारे बच्चे कैसे आते हैं। और चंदमारी में आज के डेट में फिजिक्स में सर नंबर 1 पे है। सर पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मैं दर्शकों को मैं चाहता हूँ कि आप बताइए, या जो भी माता पिता जो आपके यहाँ पढ़ाने भेजते हैं, आप भेजना चाहते हैं, बुक का रहस्य तो जानेंगे ही, लेकिन शुरुआत कैसे की है चंदमारी में, आपका जर्नी क्या है? सबसे पहले कि मेरा नाम अभिषेक शर्मा हुआ और हम इस फील्ड में 2014 से आए। अच्छा 2014 से ही आईटीजी और नीट का तैयारी कराना शुरू किए हम। अच्छा और उस समय हमारा कोचिंग नहीं था, दूसरे की कोचिंग में हम पढ़ाते थे एज ए फैकल्टी, हम वहाँ पे रहते थे। अच्छा 2014 से कंटिन्यूटी 2020 तक हम पढ़ाए। जो लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन के पहले पहले हम बाहर ही पढ़ाते थे। तो बाहर कहाँ पढ़ाते थे? बाहर स्टार्टिंग हुआ हरियाणा से सर। अच्छा हरियाणा में पढ़ाए, हरियाणा के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद हिमाचल, उसके बाद हिमाचल के बाद फिर आ गए हम यहाँ पर आकाश में भागलपुर। अच्छा भागलपुर से हम फिर मधुबनी और दरभंगा, ये 2 सेंटर यहाँ पर पढ़ाए। तो मधुबनी और दरभंगा में हम विद्या मंदिर क्लासेज में पढ़ा रहे थे, जो दिल्ली का इंस्टीट्यूट है, उसी का एक सेंटर यहाँ पर खुला हुआ था। तो 2 सेंटर हम वहाँ पर दिख रहे थे और बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़ाए हुए वहाँ पे फिजिक्स के की फैकल्टी थे, हम ही थे। और काफ़ी बच्चे वहाँ से जेई निकले थे, क्योंकि विद्या मंदिर क्लासेज जेई के लिए परफेक्ट बैच, मतलब परफेक्ट कोचिंग, बहुत अच्छा कोचिंग। हमको भी अपना बच्चा अगर जेई एडवांस के लिए अगर कराना है तो विद्या मंदिर अच्छा अभी भी है। पीडब्ल्यू वगैरह सब से अच्छा आपका उसका कंटेंट, मैटर कंटेंट सब कुछ बहुत बढ़िया है विद्या मंदिर क्लासेस का। अच्छा और उसके पहले भागलपुर में थे एक इग्नाइट क्लासेस के नाम से था, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। और उसके पहले आकाश में थे, पठानकोट में पढ़ाए हुए हैं। मतलब तो, आप हमको तो लग रहा है आप अन्य राज्यों में भी पढ़ाए हैं, तो वहाँ का एजुकेशन को भी समझते होंगे, और बिहार में पढ़ा रहे हैं तो उसको उस एजुकेशन को भी समझ रहे होंगे, और उस लेवल से आप पढ़ा रहे होंगे। कहीं ना कहीं दूसरे राज्य का लेवल, जो एजुकेशन का लेवल है, कहीं ऊपर होता है कहीं नीचे होता है। बिहार का ऐसे देखा जाए आज के डेट में चंदवारी में तो सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बस पास कर जाए बस एग्जाम।
नहीं, जब आप बाहर पढ़ाते हैं हुँ, बाहर के कोचिंग संस्थान में, हुँ। तो वहाँ पर बोर्ड की बात नहीं होती है। बोर्ड की बात नहीं होती, हाँ। ना, वहाँ पर आपको जेईई और नीट का ही नीट का। तैयारी कराना पड़ता है। हुँ, आप जेईई के लिए फैकल्टी होते हैं, नीट के लिए आप फैकल्टी होते हैं, आप उसको पढ़ाना होता है, वहाँ पे बच्चे बोर्ड्स के लिए नहीं आते हैं। हुँ। तो जेईई और नीट का सिलेबस जो होता है ऑल ओवर इंडिया में एक होता है। अच्छा। तो वहाँ पर आप हरियाणा में पढ़ा रहे हैं या फिर आप अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा रहे हैं या फिर आप कहीं भी पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर बोर्ड्स मैटर नहीं करता है। आप कॉम्पिटिशन पे पढ़ा रहे हैं तो आपका वही एनसीईआरटी सिलेबस होता है, हुँ, उसी को खूब बढ़िया से आपको पढ़ाना होता है कि बच्चे कॉम्पिटिशन कर जाएँ। हुँ, तो सबका सिलेबस एक ही होता है। यहाँ तक रही अपनी मोतिहारी में बात, हुँ, यहाँ पर यहाँ का प्रचलन क्या है कि पहले जहाँ तक हम सुने हैं, चूँकि हुँ, हम यहाँ पर मोतिहारी में आए लॉकडाउन के बाद, हुँ। 2020 के बाद 21 में हम अपना संस्थान यहाँ पर खोले अच्छा, और 21 से हम यहाँ पर चंदमारी में पढ़ा रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पर जब आए तो पहले थोड़ा-सा बढ़िया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद से यहाँ पर देख रहे हैं मोतिहारी में कि बच्चे बोर्ड्स पास करने के लिए हुँ, काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि सर हमको कैसे भी करके आप बोर्ड पास करा दीजिए। हुँ, तो हम काफ़ी समझाते हैं, हम वैसे बोर्ड प्लस कॉम्पिटिशन दोनों साथ में लेके चलते हैं यहाँ पर। क्योंकि बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर बोर्ड पास कर जाएँगे, तो बोर्ड पास करने के बाद उनको क्या होगा, छोटा-सा एग्ज़ामिनेशन होगा सर, सीयूटी का फॉर्म अगर भरना होगा, हुँ, आईटी, जेईई और नीट की बात छोड़िए, हुँ, एक छोटा-सा फॉर्म जिसे आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, हुँ, उस सीयूटी का फॉर्म भी बच्चा नहीं डाल पाएगा, अगर वो बोर्ड्स की तैयारी करे तब। हुँ, क्योंकि आज के डेट में बिहार बोर्ड का लेवल सब लोग जानता है कि बिहार बोर्ड किस लेवल में क्वेश्चन हुँ। आता है। और बोर्ड पास करना है तो आप सिंपल, आप काहे के लिए चंदमारी मोतिहारी में आ रहे हैं? आप बोर्ड पास करना है, क्वेश्चन बैंक पढ़िए। यूट्यूब से ही पढ़ लीजिए। यूट्यूब से पढ़िए, चाहे कुछ आप क्वेश्चन बैंक याद कर लीजिए। हाँ, 3 महीने में क्वेश्चन बैंक याद कर लीजिए, अगर आप में कैपेबिलिटी है, हुँ, तो आप याद कर लीजिए, आप पास हो जाइएगा। पास हो जाएगी। 70% 80% से आप पास हो जाइएगा। लेकिन उस क्वेश्चन बैंक से, गेस क्वेश्चन से पढ़कर आपको क्या फ़ायदा होगा? आप 12th तो पास कर गए, अब क्या कीजिएगा? आपका सही से बीएससी में एडमिशन तक नहीं हो हुँ, सकता है। हुँ। आपको फिर वही यही जो है बिहार गवर्नमेंट का स्कूल है, कॉलेज है, इसी कॉलेज में जाके आपको ग्रेजुएशन करना तो पड़ेगा। हायर एजुकेशन में दिक्कत हो गया है या आप बिहार के अन्य राज्यों में भी जाते हैं तो वहाँ आपके एडमिशन में या वहाँ जाने के बाद जब एडमिशन भी हो जाता है तो पढ़ने में दिक्कत होता आपका बेस खराब हो गया ना। है। बेस खराब, हाँ। 11th 12th यही तो आपके लाइफ का बेस है। हुँ, ये लाइफ का बेस है सर, वो इसलिए बेस है कि साहब आपको आगे बढ़ने के लिए किसी भी कंपटीशन में अगर जाना होगा तो 11th और 12th से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हुँ, और हम क्या करते हैं कि बोर्ड के लिए हम पढ़ते हैं, बोर्ड के लिए तैयारी करते हैं, तो बोर्ड की तैयारी करने के लिए 11th में बोर्ड आता नहीं है। हुँ, हम 12th में जाते हैं, 12th अगर 11th में पढ़ना हम नहीं चालू किए हैं, 11th में हम नहीं पढ़ पा रहे थे, क्या हम 12th में पढ़ पाएँगे? नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, क्लास मिस करने का टेंडेंसी बना हुआ है हमारे में, तो हम 12th में भी क्लास मिस करेंगे। और 1 दिन आ रहे हैं, 10 दिन जा रहे हैं, 10 दिन आ रहे हैं, 1 दिन जा रहे हैं, तो उससे आपका डिसकंटिन्यूटी हो रहा है और उस डिसकंटिन्यूटी के कारण 12th भी सही ढंग से अच्छा, नहीं पढ़ अच्छा, पाएँगे। मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं? आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं? आपके पास पढ़ने आते हैं, ऐसी क्या क्या खूबियाँ कैसे पढ़ाते हैं? इ इसका सही एक्सप्लेनेशन तो मेरे बच्चे होते तो वो आपको ज़्यादा बताते। हुँ, लेकिन ख़ैर हम अपने बारे में बात बता दे रहे हैं हुँ, कि अगर हमारे पास 12th में अगर कोई बच्चा आता है, हुँ, तो सबसे पहले सर हम उनका 11th का बेसिक ठीक करते हैं। हुँ, क्योंकि जब तक आप 11th नहीं पढ़िएगा, तब तक आप 12th नहीं पढ़ पाएँगे। हुँ, आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 12th में आना है। हुँ, आपको वेक्टर का यूज़ आना है, सदिश-अदिश जिसको आप बोलते हैं, वो आना चाहिए आपको। काइनेमेटिक्स मतलब जिसमें आप स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मतलब वेग, त्वरण, है ना? इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। हुँ, अगर आपके इसके बारे में आइडिया ही नहीं है, तो आप 12th में जाइए तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पढ़ना है। हुँ। 11th में जाइएगा तो आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन पढ़ना है। मतलब बेस आप मजबूत करते हैं तो शुरू में। पहले आपको 11th पढ़ाते हैं उनको। पूरे हुँ, बच्चे से पूछिएगा, हमारे संस्थान में जितने बच्चे हैं, उन सभी लोगों को पहले 11th ठीक करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट 12th जब हम स्टार्ट कर देंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, हुँ, दिक्कत होगा ही होगा। तो बच्चा फिर रटना चालू करेगा। हुँ, और साइंस लिया है ना बच्चा, हुँ, आर्ट्स थोड़ी लिया है हुँ, कि आर्ट्स में जाएगा तो 1947 में देश आज़ाद हाँ, हुआ था तो रटना है। याद है तब वो टिक लगाइए, नहीं याद है तो नहीं टिक लगा पाएँगे। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात होती है, साइंस लिए हैं, फिजिक्स है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। तो जब तक आपको पुराना कॉन्सेप्ट सर आपको नहीं याद रहेगा, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएँगे? तो इसलिए पहले 11th पढ़ाते हैं, हुँ, 11th पढ़ाने के बाद उनका बेस मजबूत करते हैं, बेस मजबूत करने के बाद 12th में जाते हैं। हुँ, और जब बेस मजबूत है, तो हुँ, सर अगर हमको कॉम्पिटिशन का भी क्वेश्चन कराते हैं, तो हमारे बच्चा इफ एंड बट नहीं करता है, उफ तक नहीं करता है, वो कहता है वाह! क्या बात है, मज़ा आ गया सर, हुँ। है ना? ऐसे ही पढ़ाया जाता है। अच्छा, अच्छा सर एक किताब आप बता रहे थे आप बच्चे भी ले जाते हैं, पढ़ते हैं। इस जी, किताब जो आप देख रहे होंगे कैमरा पे व्यू 180 फिजिक्स ऑफ बिहार आपका है, 12th का हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन्स है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वीडियो लेसन भी है और पेपर पैटर्न भी है। क्या राज है इसका? आप ही बताइए इसमें क्या-क्या है? नहीं,
अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बोले हुँ। कि यहाँ पर मोतिहारी में मैक्सिमम बच्चे बोर्ड पास करने के लिए आते हैं हुँ। और बहुत कम लोग का ध्येय रहता है कि साहब हमको जेई करना तैयारी करना है, नीट का तैयारी करना है। हुँ। तो उस कंडीशन में चूंकि बल्क में बच्चे कहाँ हैं, उनको बोर्ड पास करना है। अब वाकई में पास करना है, बोर्ड पास करेंगे तभी जाके कुछ आगे भी कर पाएंगे। तो होता क्या है कि जब हम पूरा 12 पढ़ा देते हैं तो बच्चे के पास इतनी मोटी कॉपी हो जाएगी। हुँ। अब एक दिन में आज आज इंग्लिश का पेपर है, कल फिजिक्स का पेपर है। हुँ। तो एक दिन गैपिंग होता नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा गैपिंग होता है। अब आपको आज नाइट में पूरा फिजिक्स पढ़कर और उसके बाद आपको 12th का एग्ज़ाम देने जाना है, फिजिक्स का एग्ज़ाम देने जाना है। हुँ। तो उसके लिए पूरा कॉपी पढ़ेंगे सर, रात भर में पूरा कॉपी भी रिवाइज़ नहीं हो पाएगा। उसी के लिए सर ये बुक है। अच्छा। इस बुक में क्या है कि इसमें कोई गेस क्वेश्चन नहीं है, पहली बात हुँ। कि ये गेस नहीं है, पूरा फिजिक्स का, हुँ। है ना? बोर्ड्स लेवल पे ये बुक बनाया गया है, बोर्ड लेवल पे। आप ही बनाए हैं? ये मेरे द्वारा एक-एक वर्ड इसमें हमारे द्वारा टाइप किया गया है। अच्छा। इसमें बोर्ड्स के जितने क्वेश्चन्स हैं, हुँ। जो क्वेश्चन बैंक आप जिसको कहते हैं, हुँ। बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन्स इसमें हैं हुँ। और साथ-साथ क्या है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चूँकि बोर्ड कई बार नए-नए क्वेश्चन्स को भी नए-नए वैरायटी को भी क्या होता है डालता है। इसी साल बोर्ड्स में बहुत सारे नए-नए क्वेश्चन भी डाले हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन्स आपको इस बुक में आपको दिखाई देगा। इसमें ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हुँ। मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। इसका आंसर भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा और यहाँ पे जो लैंग्वेज होगा, वो किसी किताब का लैंग्वेज नहीं है, कि किताब में जो लैंग्वेज लिखा गया है वही लैंग्वेज से आपको बुक बना दिया गया, नहीं। जो आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, बच्चों को जो याद कराया जाता है, सेम वही लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है। क्योंकि साहब हम ही पढ़ाते हैं हुँ। और हमारे द्वारा ही बुक लिखी गई है, हुँ। तो बच्चों को आसान हो जाता है। अगर बच्चा बाहर से बुक कोई खरीदता है, तो उसमें भी आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन वही है लेकिन आंसर उसमें भी दिया हुआ है। लेकिन वहाँ का आंसर याद करने में उनको क्या होगा? दिक्कत होगा। तो उनको फिर अपना कॉपी पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए ये क्या है कि साहब ये इतनी मोटी आपको बुक दिखाई दे रही है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम है। अच्छा। अगर आप इसको अगर इंग्लिश और हिंदी को अगर अलग-अलग कर दें, तो बहुत होगा तो ये क्या होगा? आधा हो जाएगा। अब सोचिए कि मतलब हमको साल भर में इतना ही पेज पढ़ना है। हुँ। अच्छा, इतना ही किताब कोई पढ़ लेगा तो ऐसे ही पास हो जाएगा? बोर्ड पास हो जाएगा। बोर्ड पास हो हाँ, जाएगा, ये बोर्ड पास। आईटी जेईई के लिए बुक नहीं है। ये बोर्ड पास बोर्ड्स हो के जाएगा। लिए एकदम द बेस्ट बुक है। हुँ। ये हम बार-बार करें कि ये क्वेश्चन बैंक नहीं है। हुँ। इसको पढ़ेंगे, साल भर मेहनत करेंगे। हुँ। 2 महीना मेहनत करने के लिए बेटा नहीं है हमारा इंस्टीट्यूट। हुँ। 2 महीने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। हुँ। आपको पूरे साल अगर आप मेहनत कर रहे हैं, शुरुआत से अगर पढ़ रहे हैं, एंड तक अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये बुक द बेस्ट है। क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, सबका आंसर के साथ है कि अच्छा, कैसे कराएँ। अच्छा, एडमिशन जो आप फी लेते हैं, उसी में इसको देते हैं कि अलग से भी इसका चार्ज है? ना, ये जो है, जो बच्चों का एडमिशन होता है, हाँ। पिछले साल तक क्या होता है कि एडमिशन में नहीं था, अच्छा। है ना? पिछले साल क्या था कि एडमिशन बच्चा अलग लेता था। मतलब अब फ्री में दे रहे हैं आप जो एडमिशन आपके यहाँ ले रहा है, जो पढ़ रहा हाँ, है बच्चा? लेकिन इस साल से हाँ। जो एडमिशन है, एडमिशन के साथ ही बच्चों को फ्री बुक में भी आप आपको देते फ्री हैं। में दिया जा रहा अच्छा। है। हाँ। अच्छा, आप पढ़ाए हैं तो रिजल्ट कैसा रहा है? इतने साल से तो पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट कैसा रहा है? हम यहाँ पर मोतिहारी में पढ़ा रहे हैं 2021 से। हुँ। 2022 में मेरा पहला रिजल्ट आया। हुँ। 2022 से लेके हुँ। अभी 2026 का रिजल्ट आया नहीं है, हुँ। मतलब 2025 तक। हुँ। अच्छा, 2026 का रिजल्ट आएगा तो मैं आऊँगा। आप एकदम, एक एकदम, एकदम आप आइएगा आपका और इंटरव्यू ले रहा हूँ, पहले तो आऊँगा, उसके बाद भी रिजल्ट जब आ जाएगा। हाँ, रिजल्ट आएगा, उसके बाद बच्चे भी आएँगे, उनको बुलाया जाएगा, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, जितने भी बच्चे यहाँ पर फ़ोटो दिखाई दे रहा है, हाँ, हाँ। ये सब वही सम्मानित किया गया बच्चे हैं, है ना? जब रिजल्ट पास हो जाता है, बच्चे पास हो जाते हैं, हाँ। तो सब लोग मिलने आते हैं। हुँ। अब मिलने आएँगे तो सब लोग को थोड़ा-सा हम सम्मानित प्राइज़ करते हैं। देके थोड़ा-सा सम्मानित वगैरह करते हैं कि उनका मनोबल और बढ़ा रहे कि आप ऐसे ही हैं लाइफ़ में और आगे बढ़ें। हुँ। तो अभी तक जो 2025 तक का रिजल्ट है सर, हुँ। वो मतलब फाड़ू रिजल्ट है। हाईएस्ट कितना गया? हाईएस्ट 94 मेरे पास है। हाँ। 94 है और उसका टोटल मार्क्स है, फिरदौस आलम एक लड़का है, उसका टोटल मार्क्स है 459। 459। 459 हुँ। बहुत ही शानदार, मतलब टोटल 500 नंबर है, हुँ। 500 नंबर में 459 का रिजल्ट हमारे पास है। हुँ। तो बाकी इससे ज़्यादा पूरे मोतिहारी में कहीं नहीं है। बाकी 1-2 लोग इधर-उधर कर देते हैं, वो मोतिहारी में पढ़ाया हुआ बच्चा नहीं है, वो बाहर का बच्चा है, लोग यहाँ पे रिजल्ट डाल देते हैं। खैर हमको उससे कोई मतलब नहीं है, है ना? वो अच्छी चीज़ है, अगर बच्चा अगर पढ़ रहा है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो मोतिहारी का नाम रोशन हो रहा है, गौरवान्वित हो रहा है। लेकिन उसी में हमारा भी संस्थान है, हुँ। जो मोतिहारी को गौरवान्वित कर रहा है, हुँ। बच्चों को अच्छा एजुकेशन देके, हुँ। क्वालिटी के साथ। खाली बोर्ड नहीं पढ़ाया जाता है यहाँ पर, हुँ। कि आओ बच्चा बोर्ड पास करा देते हैं। बोर्ड पास कराना बहुत आसान सा बात है, हम क्या बोलेंगे 3 महीने में बोर्ड पास हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बोर्ड के साथ-साथ आपको कॉम्पिटिशन भी दे रहे हैं, कि आप अगर 12th पास हो, तो मोतिहारी से कुछ लेके तुम जाओ। मोतिहारी से खाली हाथ आए थे और बैग बोरा लेके आए थे और बोरा लेके जाएँगे, ये वाला कंडीशन नहीं है। मोतिहारी आए हैं, एजुकेशन लीजिए, पढ़िए, पढ़ने के बाद यहाँ से जाइए, तो साहब
किसी का कॉल लेटर, किसी का ज्वाइनिंग लेटर, वो आप लेके जाएँ, यही हमारी उत्साह होती है, यही हमारा कहना होता है। और बच्चे ऐसे जाते भी हैं। सीयूईटी का एग्ज़ामिनेशन आप दीजिए, फॉर्म भरिए, आप एग्ज़ामिनेशन दीजिए, 100% निकलेंगे। जेईई का फॉर्म भरिए, नीट का फॉर्म भरिए, आप 100% फिजिक्स में बहुत अच्छा गर्दा मचा के आइएगा, स्कोर आपका बहुत अच्छा आप रहेगा। गारंटी के साथ कह रहे हैं। गारंटी लेते हैं। हाँ। बाहर के बच्चे पढ़े हैं सर, बाहर के बच्चे कितना आईआईटी, जेईई और नीट में रिजल्ट है। बाहर एक बैनर देखेंगे, यतीन श्री आर्यन। अगर वो वीडियो यतीन श्री आर्यन मैंने देखा भी, देखेगा भी बेचारा, तो वो मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है। आज वो नीट का बच्चा था, पूरे बिहार में उस मेरे द्वारा पढ़ाया गया फिजिक्स वो, और पूरे बिहार में सर उसका सेकंड रैंक था। सेकंड रैंक सेकंड रैंक था। 2018 पे पास आउट है। आज हमारा आज वो नीट के थी, डॉक्टर बन भी गया है वो। डॉक्टर बन भी गया। हाँ, और उसके थ्रू सर, उसके थ्रू चूंकि वो चला गया, उसके थ्रू हमारे परिचित में बहुत लोग पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे भी नीट क्वालिफाई करें, क्योंकि उसका मार्गदर्शन आया कि खाली पढ़ाना नहीं होता है, कैसे काउंसलिंग होता है। नंबर अगर कम आ गया आपका, तो कम नंबर पे भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो वो यतीन हमारा विद्यार्थी है, उस पे एक बार हम पेरेंट्स का नंबर देते हैं यतीन को। वो यतीन बहुत अच्छा, बहुत शांत स्वभाव का लड़का है, बहुत माइडियल लड़का है। तो वो कितने बच्चे का काउंसलिंग बहुत बढ़िया से खाली करवा कर कम स्कोर पे भी अच्छा कॉलेज दिलवा दिया है बेचारा। अच्छा। और उस कंडीशन में उनके जिस बच्चे का कम नंबर है और वो भी नीट अगर क्वालिफाई कर गया, उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो उनके पेरेंट्स मतलब इतना तारीफ हमारी करते हैं कि हम क्या बता, अगर हम फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दें तो कम से कम 10 कमेंट उनका होगा, जिनके पेरेंट्स के बच्चे जो है निकल गए हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग टीचर समाज से हैं, और अच्छा लगता है आज पढ़ाना हमको, कि जब 10 गो लोग आपकी तारीफ करते हैं और बच्चा अच्छा कर जाता है तब तारीफ करते हैं। फिरदौस है, अब फिरदौस का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, 459 का रिजल्ट बिहार बोर्ड में ही आया। अब फिरदौस से रिलेशन नहीं हुआ, उसके पेरेंट्स से। आज हम उसके घर भी जाते हैं। ऐसे कितने बच्चों के घर में आप जाइएगा, नहीं जा पाइएगा, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन एक अच्छा स्कोर मतलब हुआ। आपको प्यार मिलता है गार्जियन का भी, जो बहुत अच्छा कर गए हैं छात्रों को। बहुत प्यार अच्छा, मिलता है। मैं अब अंतिम में चाहूंगा कि जो भी बच्चे आपके पास आना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, जिनके भी गार्जियन देख रहे हैं, उनको क्या कहिएगा, छोटा सा चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि एड्रेस भी बता दीजिएगा, चंदवारी में कहाँ है और कैसे आप आएंगे, और एक बार नंबर भी बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे तो कांटेक्ट वगैरह करना चाहेंगे, जो भी गार्जियन है एक बार बात करना चाहेंगे तो उसके लिए। एक्चुअली हम लोग का जो शिक्षण संस्थान है, ये बिहार बोर्ड के लिए है, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। साथ-साथ सिर्फ बोर्ड नहीं पढ़ाते हैं, आपको कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि बोर्ड में जितना आना है उतना ही पढ़ाया जाएगा, ना उतना पढ़ाया जाएगा तब तो घबरा जाइएगा। आपका रिजल्ट उतना 459 का रिजल्ट आप स्कोर नहीं कर पाएँगे। आपको जो पढ़ाया जाता है वो कंप्लीट फिजिक्स जितना आपको पढ़ना है, जो 12th के और 11th के सिलेबस में है, उतना पूरा आपको दिया जाता है, जिससे कंप्लीट जब फिजिक्स पढ़ते हैं, काट-छाँट नहीं, कटिंग नहीं होना चाहिए उसमें, कि जितना आपको पढ़ना है, जिससे आपका कॉम्पिटिशन पूछा जाता है, वो पूरा बताने के बाद बताया जाता है, जिससे एक बच्चों का भी ट्रस्ट, हमारे आज पास जितने भी बच्चे हैं, वो स्टार्टिंग में जितने बच्चे पास आउट हो गए, उन्हीं के भाई, उन्हीं के बहन ही हमारे पास आते हैं। तो एक ट्रस्ट ट्रस्ट जनरेट होने लगता है बच्चों के ऊपर कि ना यहाँ पढ़ेंगे तो साहब अच्छा पूरा फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन बैंक का गेस क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाएगा, पूरा फिजिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आप खूब बढ़िया से अपना कम बोर्ड की भी तैयारी कर सकते हैं और अपना कंपटीशन भी हो जाएगा। बहुत जल्द ऑनलाइन में हो सके तो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सब चीज अपने पास सुविधा है। तो एक जेई का स्पेशल बैच और नीट का एक स्पेशल बैच हम शाम में 7 से 8 में खोलने वाले हैं। तो एक तो कम बोर्ड प्लस कंपटीशन भी हो गया, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोर्ड पास कर जाते हैं, तो उनको अब बोर्ड लेवल वाला मटेरियल नहीं चाहिए उनको, तो उनके लिए जो पास आउट हो जा रहे हैं उनके लिए वो कंपटीशन का बैच हम खोलने वाले हैं। शाम में ऑनलाइन में बैच वो खोला जाएगा, बाकी रेगुलर बैच हमारा कभी ऑनलाइन में नहीं जाता है। आपको रेगुलर बैच करना होगा, 12 11th और 12th में है तो आपको क्लास में ही आके पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, या आप 12 पास कर गए हैं और जेई का तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप ऑनलाइन में भी आप जुड़ जाएंगे, अपना ऐप वगैरह सब है, उस ऐप के थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और है क्या कि अगर आपको हमसे मिलना होगा, है ना, यही ना आप कहें कि बच्चा अगर आना चाहे तो कैसे आएगा, तो कहीं नहीं, लाल बंगला है मोतिहारी में, आप किसी से पूछेगा चंदमारी में, तो एक लाल बंगला है, तो लाल बंगला से आपको सीधे आना है, और दुर्गा मंदिर रोड एक याद रखिएगा, बहुत फेमस है ना। और दुर्गा मंदिर रोड में जैसे आप इंटर कीजिएगा तो आपको फिजिक्स ऑफ बिहार का बैनर आपको दिखाई देगा, वहीं पर अपना संस्थान है। और अगर हमसे बात करना होगा, हमसे कांटेक्ट करना होगा, तो व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग का नंबर दोनों एक ही है, हम एक ही मोबाइल चलाते हैं, और यही मेरा पर्सनल नंबर भी है और यही हमारा इंस्टीट्यूट का भी नंबर है, और वो नंबर है
98,072 यही आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप फ़ोन भी कर सकते हैं या मैसेज करके आप हमसे बात कर लीजिएगा कि सर अगर कोई जानकारी लेना हो हमसे तो। तो चलिए सर तो अभी थे अभिषेक सर ने सब कुछ बता ही दिया। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सर का जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, स्क्रीन पर भी चलता रहेगा। सर ने सारा चीज़ क्लियर कर दिया कि फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से, किस लेवल पे पढ़ाया जाता है। बोर्ड भी पास करना है तो सर के पास किताब है, लेकिन बोर्ड के आगे जी नीट वगैरह का जो भी तैयारी करना है, तो सर भी अच्छे से कराते हैं। पहले बेसिक मजबूत करते हैं। सर ने सारा चीज़ क्लियर बता ही दिया है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मैंने नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डाल दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।